हेलो एवरीवन, मैं हूं पूनम और आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो हमने एक पार्ट कर चुके हैं, अब दो बचे हैं, फॉर्मेशन और परफॉर्मेंस के। वैलिडिटी हम कंप्लीट कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में, और अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ नेक्स्ट जेन स्टडी को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अब हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट के टाइप। फर्स्ट इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। A contract is said to be an express contract if the terms of the contract are expressly agreed between the parties either by words or spoken or written at the time of formation of contract. A promise is said to be express promise when the offer or acceptance of any promise is made in words. मतलब क्या हुआ कि, और ये पहले तो जो अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, उसके सेक्शन 9 में एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन किया गया। और एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वर्ड्स स्पोकन से होता है या फिर रिटर्न से होता है। और अगर दो पार्टी का मतलब एक ऑफर करती है, दूसरी एक्सेप्टेंस करती है, तो उसको अगर वर्ड्स में है तो, और स्पोकन में है, कुछ कोई सा में भी है, तो हम उसको एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। और एक एग्जाम्पल लेते हैं। देयर इज ए पर्सन राम टेक्स्ट फ्रॉम हिज लैपटॉप टू श्याम। एक पर्सन है राम, वो मैसेज करता है अपने लैपटॉप से श्याम को, ऑफर करता है प्रपोजिंग टू सेल हिज हाउस, उसका हाउस बेचता है फॉर कॉस्ट ऑफ ₹10 लाख। श्याम एग्रीड, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, किसमें, रिटर्न में हुआ। टेक्स्ट तो रिटर्न में होता है, तो राम ने ऑफर किया श्याम को रिटर्न में टेक्स्ट के थ्रू कि वो अपना हाउस तुमको बेचने के लिए कह रहा है 10 लाख रुपए में। और श्याम है जो वो एग्रीड हो गया, मतलब उसने अपनी एक्सेप्टेंस दिखा दी, तो ये क्या बन गया, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। सेकंड इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। The second part of section 9 of the act defines which meant by an implied contract insofar as such proposal or acceptance is made otherwise than in words। मतलब वो proposal, वो acceptance जो बिना वर्ड्स के अलावा जो किए जाते हैं उनको हम implied कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, ऑफर और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट इज मेड अदरवाइज इन वर्ड्स। मतलब वर्ड्स में नहीं होना चाहिए, जो ऑफर होगा, जो एक्सेप्टेंस होगी, वो वर्ड्स में नहीं होगी। और अगर वर्ड्स में नहीं होगी तो इस टाइप की प्रोमिस को क्या कहेंगे, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि एक सीता है, वो रिक्शा वाले को देखती है और अपना हाथ ऊपर कर देती है, रिक्शा वाला उसके पास आके खड़ा होता है, वो उसमें बैठ जाती है, तो ये इम्प्लाइड ही कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। जैसे एक और लेते हैं, एक शॉप है, आप उस पर डेली जाते हो और उस समोसा शॉप है, तो वो आपको हर रोज एक समोसा, मतलब आप उसको हाथ कर वो आप जाके बैठ जाते हो चेयर पे और वो आपके लिए समोसा ले आता है और आप खा के मतलब उधर काउंटर पे पैसे रख देते हो। तो ये भी मतलब ना वर्ड से हुआ, स्पोकन स्पोकन में हुआ और ना रिटर्न में, और ये मतलब इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। नेक्स्ट इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली ए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिएटेड नॉट बाय पार्टीज, मतलब ये पार्टीज के थ्रू नहीं होता। मतलब एक और कॉन्ट्रैक्ट में हमने क्या देखा है, एक ऑफर करती है पार्टी, दूसरा उसको एक्सेप्ट करती है, तो उसके अंदर दो पार्टी होती है, पर इसमें पार्टी नहीं होती। बट बाय लॉ, ये किसके द्वारा किया जाता है, लॉ के द्वारा, मतलब थोपा जाता है ये कॉन्ट्रैक्ट। इन दिस देयर आर नो कॉन्ट्रैक्ट इन द सेंस दैट नो एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट नहीं होता बिटवीन एनी ऑफ पार्टी, मतलब इसमें ना ऑफर होता ना एग्रीमेंट होता, ये लॉ के द्वारा हम पर तो थोपा गया है। इन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट देयर इज नो इंटेंशन टू आइदर साइड टू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी इंटेंशन नहीं होती कि हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। दैट्स मीन इन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट राइट्स एंड ओब्लिगेशन अराइज बाय लॉ, जो एक कॉन्ट्रैक्ट में जो अपने राइट होते हैं, ओब्लिगेशन होते हैं, वो कौन तय करता है, लॉ, नॉट बाय द एग्रीमेंट्स के द्वारा नहीं होते। जैसे कि ए बैंक मिस्टेकली ट्रांसफर ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इन योर अकाउंट, मतलब
एक बैंक है वो आपके अकाउंट में बहुत सारे पैसे भेज देता हो और आपने कोई उसके साथ एग्रीमेंट भी नहीं किया था, मतलब बैंक के साथ आपके साथ कोई आपस में कोई एग्रीमेंट भी नहीं हुआ और वो गलती से आपके बैंक में आ गई, तो आपकी ड्यूटी बनती है, आपका ये राइट है कि बैंक को वापस मनी ट्रांसफ़र करें। ये लॉ अपने ऊपर थोपता है और ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। अब है ई कॉन्ट्रैक्ट। व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे कि आप समझ गए होंगे कि ई कॉन्ट्रैक्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट, जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह से होते हैं कॉन्ट्रैक्ट, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट या ई कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं, जिसके अंदर ईमेल, टेलीफोन, डिजिटल सिग्नेचर एक्सेट्रा ये आते हैं। नेक्स्ट इज, वो ख़त्म हो गया फॉर्मेशन के हिसाब से, आप करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। First is executed contract, means a contract is said to be executed contract when both the parties to the contract have performed their share of obligation, मतलब दोनों पार्टियों ने अपना काम कर दिया है तो वो क्या बन जाता है, executed contract। और executory contract क्या होता है, an executory contract is one which is either wholly unperformed or something remain in there to be done by both the parties to the contract, मतलब कुछ रह गया बाकी, मतलब एक जैसे दो पार्टी होती है, एक पार्टी ने अपना काम कर दिया तो दूसरी पार्टी ने नहीं किया, तो वो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। नेक्स्ट इज यूनिलेटरी कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलेटरी मतलब सिंगल, वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट भी हम इसको कहेंगे, नाम से ही पता चल रहा है। ए यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटेड बाय एन ऑफर दैट ओनली एक्सेप्टेड बाय परफॉर्मेंस, मतलब एक ऑफर होता है और वो तभी एक्सेप्ट किया जाता है उसकी परफॉर्मेंस को देखकर। द पार्टी मेकिंग द ऑफर कॉल्ड द ऑफरर, जो ऑफर बना देती है उसको ऑफरर कहते हैं। मेक्स ए प्रोमिस इन एक्सचेंज फॉर द एक्ट ऑफ द परफॉर्मेंस बाय द अदर पार्टी। द ऑफर कैन ओनली बी एक्सेप्टेड व्हेन अदर पार्टी कंप्लीटली परफॉर्म द रिक्वेस्टेड एक्शन, मतलब अगर दूसरी पार्टी जो उसने पहली पार्टी ने बोला है वो कार्य कर देती है तो ये तभी एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अदरवाइज मतलब ये यूनिलेटरल ही रहेगा। जैसे कोई बीमा कंपनी होती है तो उसमें क्या होता है, अगर आपकी ऐसी किसी एक्सीडेंट वगैरह से डेथ हो गई तभी वो आपको पैसे देती है, तो ये वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट ही रहा, तो इसको हम यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं। Next is bilateral contract. Bilateral contract is a contract in which obligation of both the parties to the contract are pending at the same time of the formation of the contract, मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन हो रही है उस टाइम पे दोनों पार्टी की जो काम है, जो ओब्लिगेशन है वो पेंडिंग होते हैं, तो इसको हम बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ये हम कॉन्ट्रैक्ट के टाइप कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल नेक्स्ट जेन स्टडी। थैंक यू।